साई समझी सब को मेरा रखा मैं समझी साई समझी सबने खाए सबने सबने खाए सबने सबने खाए सबने खाए सबने खाए मेरा रखा जी सबने खाए सबने सबको मेरा रखा मैं सबने खाए सबने तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तब होके है काड़ा जीव तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओर तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जी हो प्रभु तू मेरा रखा जी सबनी खाई सबनी तू मेरा रखा जी सबनी खाई सबनी मेरा रखा जी सबनी खाई सबनी मेरा रखा है सबनी खाई सबनी जानता सब तुम पाए जित पाना चित लाए
सब कुछ कीता तेरा होवे नहीं किछ पसाड़ा जियो नाम ते आए मोह सुख पाया हर गुरु गाय मेरा मन सीत लाया गुरपुरे बजी बधाई नानक दिता मुखाड़ा जियो मेरा रखा जी सबने पाए सबने मेरा रखा जी सबने पाए सबने संसार रखनाम सारे करना तू मेरे राम नाम संसार रखनाम सारे कर तू मेरे राम
परम सत्कार जो साध संगत सारे सत्संगी गज वज के शब्द से बोलिया करो। शब्द से बोलने नाल आलस नींद नेड़े नहीं आती और चित्त एकाग्र हो जाता है, लाभ प्राप्त होता है सत्संगी नूं। साध का संग सब कुल उधार है। साध का संग साजन मीट कटम निस्तार है। साधु का संग सो तन पावै, जिस तन ते सबको बरसावै। साध संग धर्म रह करे सेवा, साधु का संग शोभा सुरदेवा। सारे इस गल जान लेने भी संत महाराज राणे साहब वाले महापुरुषों का बरसी के दिहाड़े दे श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होना। ऐसे महापुरुषों की संगत वापती गुरु जी ने प्रमाण किया है। ऐसे महापुरुषों की संगत करने नाल आपदा जीवन सुधरदा है, तरदा है, भवसागर तो कुलों नूं तारदा है। सतगुरु महाराज जी ने किसी की उपमा नहीं की। भावें 3 दर्जे धार्मिक ग्रंथों दे विच गुरबाणी दे विच 3 दर्जे अच्छे दसे हैं। पंडित, सूर, सतपथ, राजा, ये 3 दर्जे हैं भी। जिहड़े राजे लोग चक्रवर्ती धर्मी लोग हुंदे ने उन्हां भी दर्जा सत्कारयोग हुंदा है। लोकां नूं सुख दिंदे ने, आप इंसाफ करते ने, दूसरे नहीं। बैंकां भरन वालियां दा नहीं इत्थे मतलब है। जिहड़ा राजे अपनी रईयत नूं अपनी औलाद समझ के सेवा करते हैं, उन्होंने दुख सुख दे हामी हुंदे ने, उन्हों का जिक्र। पंडित विद्वान लोग जिहड़े बहुत धार्मिक विद्या पढ़ के आप समार्ग चलते ने, लोगों नूं विद्या द्वारा समार्ग पाउंदे ने। वो किसी भी कौम दे उन्होंने पंडित मन्निया गया है।
विद्वान का नाम पंडित है। सूरमा अपने जमीना पिछे या अपने संसारी पदार्थों पिछे लड़के मरने वाले में सूरमा नहीं मन्या गया। धर्म हेत अपना शीश देने वाले में सूरमा मन्या गया है। ये तीन दर्जे वड्डे हैं। जानी जने तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नूर। हदायत करते ने धर्म ग्रंथ माता भी जन्म देना है या तो दाते ने जिहड़ा दुनिया ने पेट भरे किसी की भुख में देख के तरस खावे उन्हें जन्म दे, या सूरमे नूं जन्म दे, या फिर परमेश्वर के प्यारे भगत नूं जन्म दे। सब तो उच्चा दर्जा जिहदा। जे इन्हां तिन्नां नूं जन्म नहीं दे सकती फिर क्यों रब दा नूर बर्बाद करदी है। काहे गवावे नूर। जननी जने तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नूर। इन्हां मावां नूं सत्कारिया जांदा है। इह जिहिਆਂ नूं जन्म देण वाले सारे तो उच्चा दर्जा परमेश्वर के प्यारों का संतां का दस्या गुरबाणी च गुरु जी ने। पंडित सूर सत्र पत्र राजा पंत बराबर कोई ना। पंडित सूर सत्र पत्र राजा पंत बराबर कोई सबसे अच्छा दर्जा परमेश्वर के प्यारों का भगतों का होता है। भगत सारी दुनिया ही भगत है।
जे विचार नाल देखा जाए संत महाराज फरमान करते होंगे भाई सारी दुनिया जानवर भी भगत ने, डंगर पशु भी भगत ने, जिन्होंने लोग पापी कह के पुकारते ने भगत तो वह भी ने, पर भगती कोई किसी की करता है, कोई किसी की भगती करता है। भगती कहते ने किसी को प्रेम करना, किसी के लेखे आपका जीवन लाना। जे जमीना जायदादा के प्यार च नेंगे वो जमीना के भगत ने, ਜਿਹੜੇ डंगर पशुओं को पालन के प्रेम च जीवन बतीत करते हैं वो डंगर के भगत ने। ਜਿਹੜੇ अपने बच्चों की खातर बहुते कह देंगे ने एक उथे बलटोहा जहा बंदा है पंजगरानी बलटोहा जी है, ਉਹਨੂੰ मैं आख्या भाई तू सेवा कर लिया कर, आ जा करो तुम नेड़े रहने, कभी सेवा ही करनी है, जवाकों की सेवा करी जाने उन्होंने भी पालते हैं। वो बलटोहा जी हम तो मैं तो कहना बलटोहा जी है, वो है जी है। एक दिन जद असी इतने बापले तो आके टिब्बे ते बैठे सीगे, धुप्पे बैठा सी मैं, लोहड़ी वाला दिन सी, मुंडे जरनैल होनी करा करू लाने तो परले पासे नूं कई करा चलते सीगे, लंगर पैंदा सी, बाबा जी तंबू लाई इधर बैठे से। मैं तंबू चो निकल के डोडी साडे तंबू लाए हुए थे, संगत नहीं लेंदे, एक छप्पर च लंगर चलता सी। असी मैं टिब्बे के धुप्पे च बैठांगा, संगरांद वाला दिन माघी का, दो जने आगे पंजवें चादरे बन्ने ने, चंगे गभरू से बुरी बारी चकते से। आगे मैं जब नेड़े आए आके उन्होंने बुकड़ा मारिया नहीं, कच्छा ठत्ते में पहलमान फिरते उन्होंने गुरकाबियां गुरपूबियां चंगियां पाइया पालसालियां। सत श्री अकाल जी महाराज जी, सत श्री अकाल। मैं कहा सत श्री अकाल भाई। वो कहने लगे, मैं कहा भाई केड़ा पिंड है छोड़ा, मैं कहा जानदा सी। कहो बाजी आही है जी पंजगरंजे। मैं भाई किहदे मुंडे हो तुसीं? चलो जी किसी दी मन लो। और मैं कहा दोनों फुट्टे में तेरी जम्मन का किसी ने तेन कोई मिल ली जिसे दस दे मूर्ख जहा कहना मग जी सेवा ही करनी है, अपने जवाका नहीं करी जाते हैं। हम यह ने वो भी फिर जवाका की भगत ने, सारी उम्र जवाका पिछे ही ने, अरे जवाका ने प्रेम च आ बना लेंगे, आ बना लो जवाका का भगत है, अपने न्याणिया का भगत है। असली भगत वो है जो परमेश्वर प्रेम भगत है, परमेश्वर के आश्रय जिहड़ा परमेश्वर की बंदगी करता, परमेश्वर तो नहीं आपदा सारा तन मन उहदी याद दे विच निसावर करता बारदा है, जिहदी ये अवस्था हुंदी है। गुरु जी गुरबाणी च फरमान करते हैं, प्यारे जो कुछ है सो तेरा, प्यारे जो कुछ है सो तेरा, मेरी कच्चे
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोरा। ये भावना ਜਿਹੜੀ चीज अर्पण कर ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰ मारदी है चीजा ते होरां ते ਉਹੀ अर्पण कर ਦਿੱਤੀ, फिर मेर कौन मारेगा। ਜਿਹੜੀ चीजा ते मेर मारदा मन, वो कहना भी आओ मेरा ओ मेरा। जब मन ही वेच दिता, मेर मारन वाली किहड़ी रह गई चीज। उन्होंने कहते ने भगत परमेश्वर प्रैण जेड़े हमने, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुरु के चरण हृदय विसाए, अंतर आत्मे संभाले। आप साडे सदा रहे हर परने, गुरु बिन अवर न जाने कोय। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। सन्मुख सन्मुख किनू कहते, जिमें किसी वाल मूँह किता ही रहे, मूँह ही रहे, पिठ होवे ही ना, पासा बट्टे ने जब मूँह ही होवे किसी वाल, उन्होंने सन्मुख कहने ने। जिहदी भावना हर वक्त ही गुरु परमेश्वर ते 100% होवे, एक रंचक मात्र भी फर्क ना पवे, ते उहदे लक्षण हुंदे ने। गुरु चरणां दा हर वक्त ही ध्यान करके पकड़ी रखदा है, होर कोई आश्रय नहीं मनदा है। खान पान पहरान सो है परमेश्वर के हथ है, मेरे हथ कुछ नहीं है। उहदे प्रैण प्रैण कहने उत्ते विकिया होवे, उन्होंने सन्मुख कहे। गुरु जी कहेंगे सुनो संतो, सो सुख सन्मुख होए। उन्होंने भगत कहते ने। यह जिहा संत हुंदा है साध संगत जी। संत महाराज जी का अवतार हजूर दे बड़े ने दो पिंड सीगे, एक तो मौड़ मंडी को, जे इधरों भीखी पटियाले सुनाम वालों जाइए बठिंडे नूं वड्डी सड़क ते मौड़ मंडी एक पिंड आउंदा, स्टेशन भी है बहुत बड़ा, बठिंडे तो 20 मील उरले पासे। उत्थे नाल ही पिंड सी। उस तो बाद कुछ बंदे उन्हां दे पिंड मसीती चले गए, राजस्थान दे विच है डब्बाड़ी तो अगे। एक उदों होर भी पिंड सीगा जिथे जमीन सी, होर संत महाराज दसदे हुंदे, वो बीकानेर दे विच सी, जिथे कहंदे बाजरे बीजे हुंदे, पीलां हुंदियां, जंडां दीयां फलियां हुंदियां। ये लोकां नूं बड़ा ही पदार्थ उधर मन्निया जांदा हुंदा। जंडां दी फलियां ਉਂਗਲਾਂ वर्गे मोटियां मिठियां हुंदियां ने, हरियां खाइए सुक्कियां के दरख्त है जंड जिहड़ियां किकरां ने। आए रह सीगी हजूर दे बुजुर्गां दी मसीता पिंड है। आप जी ने उस कुल नूं भाग लाए। किहड़ी कुल नूं भाग लाए? जिहदे वक्त गुरु जी फरमान करदे ने, संतां दी संगत कुलां नूं तारदी है। आप संत बन गए, संगत दी संत बन करके कुलां तर गईयां। उन्होंने अपना पहला जीवन
सादा सिद्धा एक नगर दे विच डेरा सी, उत्थे दे महापुरुषां कोले गुरमुखी दा पाठ आरंभ किया। संत महाराज जी कहेंगे एक दफा यार मैनू चित चाहे भी आप नौकरी करिए, फौज दे विच चलीए। कहने होंगे ने फौज की नौकरी एक संत बना ही है। अजकल तो फौज दे विच भी साध संगत जी वाडियां नाल भर्ती होंगे ने, 20,000 40,000 दे के भर्ती होंगे ने। उदों नहीं सी हुंदा, तो सबको फौज वाले भर्ती होने वाले 3 रुपये देंगे, कराने वाले 2 रुपये देंगे होंगे। उत्थे वाडी टेढ़ी का सवाल नहीं सी हुंदा, कोर्ट मार्शल करके उम्र कैद कर देंगे। ईमानदारी की हुंदी सी फौज। आए इतने संत होए ने फौज दे विचों। मन से विराग होया भी अब ये भी एक संती बन जाता है जो कोई हक लाल ते खड़े। कहने बठिंडे आए जब मेरे घर याद आने लग गया मगरों, संत महाराज जी दसदे से मैनू। कहने फिर मैं आख्या जो गाह ही चलना है, हम की जाना मगर नूं, फिर तो मखौल करनगे लोग भी। आ गया भी एडी छेती। बठिंडे सीधी रेल फड़ी पटियाले आ जाते हैं। पटियाली रियासत सी वो। पटियाले आके तोपखाने दे विच भर्ती हो गए संत महाराज जी। पर उत्थे ही जिहड़ा संतां ने जपजी साहब का पाठ दस्या, 5 ग्रंथी पढ़ी, 22 वारां पढ़ी, गुरु महाराज दे पाठी होए, वो उमें जिवें अध्ययन करते रहे। कीर्तनी जथे दे विच कीर्तन करन लग गए। संत महाराज जी कहणगे मैं पौड़ी पढ़दा हुंदा जी, शनिवार का कीर्तन करदे। कहने एक भानरी पिंड है, भानरी पटियाले दे नाल ही है भानरी पिंड, भानरा भानरी सूए ते। उत्थे कहने लगे सी वो लोग खराब जे से, असी गए भी चलो उत्थे अमृत छकाओ उन्होंने, जे नहीं सकते तो कुट के छकाओ अमृत। साडा कहते जथा बने हुए सी फौज दे विच अमृत छकाउण दा, आशा दी वार दा कीर्तन करन दा। जे किसी ने कीर्तन कराउणा रात नूं 25-30 सिंह सीगे कहंदे सी, जिन्हां दे विच बाबा बिशन सिंह जी पहला सीगे फौज दे विच। बाबा बिशन सिंह जी रौणी वाले संत महाराज दे वड्डे गुरु भाई सीगे, बाबे रेणु साहब वाले तो भरोसा है। बड़ी शक्ति हासिल कर ली सेवा, तन मनो ला के सेवा की जाए शक्ति आ जाती है। साध संगत जी भावें इच्छा होगी ना, पर उन्होंने इच्छा सी शक्ति की। एक दफा एक सिंह ने कोई 10वीं पढ़ता सिंह साडे आ गया दवलान, वो शब्द पढ़ता आशा दी वार बड़े आशा दी वार दे कीर्तन च। संत महाराज जी टहल देने, मैनू 4 दिन ही हुए तो दवलान महाराज ने सद्या थे वापरे जो मेरे ना कहते चल कोला भाई साडे। मैनू 4 दिन ही हुए थे, विसाख का महीना सी। संत महाराज जी टहल देने, टहलते टहलते जब उसने गुरमुख ने यह शब्द पढ़िया, संत महाराज जी कहने है कहने संत बिशन सूरी आ गए। ये उन्होंने वसन किया संत महाराज जी ने टहल देने को शरीर छड्ड के तो कई साल हो गए, तो कहने संत बिशन सूरी आ गए। ये वसन किया संत महाराज जी ने। इन कम्मां विच गुण नहीं हो कोई, बड़े संसार दे मन। इन कम्मां विच गुण नहीं है कोई, बड़े संसार
संत महाराज जी टहलते ने, हजूर ने एकदम बड़ा उच्ची देखे कहने लगे हैं। यदि जब आवाज सुनी वो गुरमुख की 10वीं च पढ़ता थी, करपाल सिंह का नाम थी, शायद पंडोते का नेड़े से कोई। संत महाराज जी कहने लगे हैं बाबा विष्णु सिंह जी आ गए। नेत्र मीच के कहने नहीं वो नहीं हन कहने। फिर दिने गल चली विचार हजूर के चरणों से बेनती की महाराज वो की गल सी। कहने भाई बाबा विष्णु सिंह जी का फुरना सी, मैं दोबारे आऊंगा, कीर्तन रज के करूंगा। मैं कीर्तन नहीं किया इस जन्म के विच, शक्तियां बथेरी हासिल कर लिया। संत महाराज के लड़ लागे तो फौज चो ही पटियाले फौज सी, बठिंडे कोले गोने वाले मंडी आ, उधर उन्होंने अवतार सी। इन्नी सेवा की संत महाराज जी कहने से हैरान रह गए। इन्नी श्रद्धा के नाल सेवा करते संत महाराज जी दसते से भी असं भी उत्थे थे हजूर साहब डंगरां दे पट्ठे उन्होंने जवानियां के हाथ के नाल मशीनां नहीं सी, सुक्की होवे चाहे गिल्ली चरी होवे पट्ठे सारे एक गंडासा जिहा हुंदा, लक्कड़ गड्डी हुंदी, न्योड़ जिहा मुंह बन लेना भी गर्दना चढ़ जाए, सारी सारी रात चौका करी जाना। 5-6 तो बल्द सीगे, 2-3 हल चलते सीगे गुरुद्वारे दे, उदों हल हुंदे। बाकी मझां गाइयां बथेरियां सारियां जे किसी सुते पे सिंह के मूंहों निकल गया गर्मियों पानी प्यास उत्थे ही रख देना, रुक दौड़ के जाना पानी सुकाना उसनूं। फिर पक्खा करने लग जाना सिंघां नूं, सिखर दोपहरे रातां नूं सोना किते सोना। जे कोई रोही चो भज्या आउंदा मैनूं रोटी की लोड़ है, श्रीमान नेड़े नहीं है तो लंगर चो प्रसादा देना, हथ बन के खड़ जाना, वो बर्तन आप खो के मांजने। शक्ति होनी सी जब इतनी निम्रता सी, शक्तियां आ गई। संत महाराज जी कहने लगे सी बाहरों कनेच की बगीची भोरा सी महाराज जी का 1.5 मील थे, उतों गुरुद्वारे 2 टाइम जाते सुबह शाम। 10 बजे असी आ रहे हैं। संत महाराज जी घोड़ी ते चढ़े लेंगे हजूर साहब वाले बाबे। हजूर पातशाह घोड़ी के अर्दली से जिन्हों की आप याद च बड़े संत महाराज जी गढ़वाली मगर चले आ रहे, आश्रम मोढे ते है। उन्होंने बहुत कट्ठ है गुरुद्वारे के, कितों मकान आ गई लंघे जाते थे लोग तुर के जाते अगे, मकान आ गई भुखे सेवाई भाई। बाबा विष्णु सिंह जी बाहरों जिसा जाके आए से देखा भी संगतां कट्ठियां होइयां बैठियां ने, कहने की गल है भाई। लंगरी कहने मेरी दाल धरी है श्रीमान संता से हुंदा कटारी दा उत्थे, कहने लगे मेरी दाल धरी भी है जे रिजी नहीं, मैं आटा गुनना भी संगतां नूं बिठाओ बिंदक। बाबा विष्णु सिंह जी कहने लगे तू तो सिर लावांगे, इन्होंने अपने घर भी पहुंचना है। गड़बा मांझिया नलका सी कोल गेट दे, नलके ते गड़बा धोता, अपने हथ मूँह धोते, 5 सलाना किया करके अरदास की खड़ के, कहने लगे संगत लैन ला लो भाई, श्रीमान तो चिर लावेगा। गड़बे के विचों हथ पाया कि लोग जलेबियां का संगत के पल्ले 1 जने तो पा दिया करे। सारी संगत के झोलियां च जलेबियां लैन लगी है, बैठ बैठ के खाई जाते ने। इन्हें संत महाराज जी घोड़ी अंदर आ बड़ी ड्यूटी दे। संत महाराज जी जो बचन करते तो मैं दस रहा, बाबा विष्णु सिंह जी संत महाराज के गुरु भाई से घोड़ी ते खड़े नहीं, कहने लगे की गल है ये की करदे।
हथ बन के कह लगे महाराज संगत बहुत ही भुखी सी, कहने बहुत ही भुखी सी, फिर रोटी पका दे लंगर चूल्हे तो बह जा, जाके लो तो बह जा। चक के गढ़ में फिर लग गया बरतौन, रुग भरिया करे, माई भाई पालो पाल खड़े ने, चोली च फड़ के अवधि लैके बह के खाई जान। संत महाराज जी कहने अच्छा इन्नी लुट पा दी, जिथे नहीं है चीज वो नहीं बता सकते, चल कबार इथों, खबरदार जी मुड़के इतने आके बड़े डेरे चले गए। कड़ाहे सेम पासा मारे का गुरुद्वारा से कड़ाहा पिंडा खन्ने की सड़क से उत्थे सेवा की। उस तो बाद पटियाले चले गए, बेअंत शक्तियां वरतते रहे। बिलासपुर गुरुद्वारा लुधियाने को उत्थे भी सेम पासा का उत्थे भी सेवा की। पटियाले चले गए, पटियाले हुण रहे सी कि पटियाले की संगत सब बड़े बड़े राजे महाराजे भी उन्होंने सत्कार करते से। भुपिंदर सिंह राजे का पटियाले वाले का डॉक्टर से जिहड़ा रोटी टेस्ट करता दाखा का सी डॉक्टर वड्डा, उन्हें बेनती की महाराज मेरी जमीन खुली डुली है, जितनी भी भाखड़ा लंघदी है, एक तो आप नाभे वाली सड़क लंघदे, गड्डी की लैन लंघदी है तूरी वाली नाभे वाली गड्डी वाले लैन उहदे रोणी पिंड के कोल दी है। रोणी वाला सरदार सी पटियाले, वो कहे चलो मारे मेरी खुली डुली जमीन है उत्थे चलो, मैं उत्थे कुटिया पा देना सुनू। उत्थे कुटिया पाती, 60-70 कमरे लेंटरां तो लैन बन गई, बाग लग गए, जोड़ा फल होना वही वरताउणा। उत्थे बेअंत संगतां दा इकट्ठ हो गया, हरेक पलंग दे चांदी के पावियां दे पोले चाढ़े होंगे, इतने पलंग डाह दिते अफसरां ने उत्थे, पर शक्ति उन्हें वरती गए। जब वरती गए तो डेरा काफी बन गया। तो संत मैदान गए हुए ने, एक लंगर सुखू है वो मैं देखा सीगा, डेरा तो उजड़े पे सी, इट्टे इट्टे सी, दौरान पता लगा भी इतने मैं चलो देख के आने। उत्थे आके मैं सारी गल पूछी, संत महाराज भी दसदे होंदे, उत्थे उन्होंने सिर ही नक्के छड़दा सी। मैं आ की होया इत्थे, कहंदे मटियां ने उन्होंने जिन्होंने संतां नूं उठालिया थे, और डॉक्टर की मटी है, और डॉक्टर के पोते की मटी है, और 2 मटियां सीरिया ने 4 मारते थे डॉक्टर के मुंडे ने। बाकी में कहने संत बाहर चले गए, डॉक्टर संतां ने मंजे ते आके पै गया। क्यों इंतकाल कराया नहीं सी संतां ने, ना गुरुद्वारे के नां ते जमीन आपदे नां सी ओदी। जब उन्होंने आके पै गया तो संत कहने लगे भाई की गल है डॉक्टर साहब? वो कहने सोडे च मेरे च की फर्क है, इन्ने श्रद्धालु सेवा का क्यों मन बिगड़ते का पता नहीं लगता, माया है, माया तो बड़े बड़े में भुला देंदी है। साध संगत जी माया मोही मोही माया मोही प्रेम से 60-70 विघे जमीन छड्ड के बहुत डेरा बनाया,
तकरीबन 80-70 कमरे बन गए, लैन बन गई, लंगर अड्ड बन गया, बहुत कुछ बनया पाया, जिहदे हरेक कमरे के 2-2 पलंग से, कहने पलंग तो चांदी चाड़ी भी थी पाव्या ते, इतना फ्रूट ही वरतदा हुंदा, प्रसाद वरतदा दुनिया टाइम। जब वो डॉक्टर के मन के आ गई भी चलो आप सामभ लो, किहड़ा इंतकाल कराया, कोई रजिस्ट्री नहीं कराई संतां दे नाम, तो उन्होंने पलंग ते पै गए। महात्मा कहने लगे क्यों डॉक्टर साहब की गल है, कहने छोडे मेरे च की फर्क है, तो की वजह मैं पै गया। संतां ने कुछ नहीं चक्या, उथों गड़बा भी नहीं चक्या, उत्थे रख दिता, उन्हें जिवें बाहर निकल के डेरे बाहर निकल के पटियाले चले गए, सौनी दे विच गुरुद्वारे जाके बह गए। बाबा विश्व सिंह जी महाराज सारी फौज पूजती सी, उन्होंने पटियाले की वजीर मीर साहब पूरी पूजते थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट सी, उतो डॉक्टर का मुंडा भी फौज के लेफ्टिनेंट सी, वो भी आ गया भी बाबा जी इत्थे क्यों आके बह गए, कोई कसैरा नहीं कोले, कोई चादर नहीं, ते एक जोड़ा पाया और कुछ नहीं, गल का भरना है, कुछ नहीं, गड़बा नहीं कोले, ना कोई अरदली है, नाले की गल है। चर्चा हो गई, डॉक्टर बेईमान हो गया। वह लड़का आ गया, उन्हें पूछा बाबा जी की गल होगी, ब्याह भरिया सी, वो कहने लगे भाई कोई खास गल नहीं हुई है, सानू गड़बा लिया दो, 2 कसहरे लिया दो सानू। उन्हें गड़बा लिया था लड़के ने, डॉक्टर ने कसहरे समाज कहता भी सुन लो, जब सारी गल का निर्णय हो गया, उस वक्त ही एक जीप ली उन्हें अपनी फौज के विचों, रफल मोढे च पाई, रोणी चलिया गया। रोणी कोल ही पटियाले के नहर के नाल ही जाके सीधा उत्थे पहुंचे गुरुद्वारे, गड्डी के नाल थी बिल्कुल जगह, पुल के कोल ही मटिया ने उन्हों दी जाके कहते बापू जी ये तो संतां दे डेरे का पानी सी, कस्सी का, तुसीं अज क्यों लाउणे? नौकर 2 खड़े ने कोले, कोले बड़े लड़के का मुंडा है, पोता जन्मदी ओहदा, कहने ये पानी तो अज वारी संतां ने सारे बाग दी सी, अज बापू जी तुसीं क्यों लवाउने हो? वो कहने सारी कमले हो गए हो तुसीं, संतां ने इत्थे की है, उन्होंने से अपने की फर्क है। मदाड़ दे के किस गोली मारी उन्हें अपने बाप दे, कहने संतां ने दुखी तो रहना ही नहीं चाहिए। उन्हें भतीजा पर जो लगा उन्हें मारी, कहने सोडी भी कुल का नाश होना चाहिए, रहे निंदका का नाश होना चाहिए है। अपने भतीजे ने गोली मारी, दोनों नौकरों ने मारी, फिर घर में चलिया गया। पता लग्या ओदा भाई तो ओदा घरवाली उन्होंने सवारे डाले, अंदर उन्होंने कोई 12 फोन सी चला रहे, ये चला रहे तो मैंने फोन करता, पटियाले फौज चली गई। संतां वाले कमरे फिर वो अंदर चलिया गया, लड़का संतां वाले कमरे कुंडा ला के अंदर चलिया गया। अंदर फिर उन्होंने उत्तों सत्त पाड़ के वो कमरे में अग ला के, पर वो अपने पिस्तौल नाल मर गया सी। वो साध संगत जी ऐ घर उजड़िया, संतां का दुखी तो कुछ रहना नहीं होंदा ओहदा, इन्ना कुछ करा के फिर की कट्टिया। मैं उत्थे खड़ा सी, मैं कहा गल की हुई, कित्थों गल चली, कहे हो जाती है ना भाग, टोकरी चक्की। वो डॉक्टर की नूंह थी वड्डी जिहड़ी, जिहदे घर वाला उत्थे अंदर सीगा, वो तो बच गए थे, पर उन्होंने इलाज नहीं कोई कहा। कहने आओ देख इत्थे सारा डेरा देड़ के और नदी के किनारे, नहर के किनारे बाग है जिहड़ा, वो बाग अपने बाग के आगे बागड़ा मार लिया, वो डैन ने खा लिया सारा टब्बर, और डैन ने ही संतां जाड़ दिते। कहने संतां नूं टूमां फड़ातियां, कहने बाबा जी मेरिया टूमां सामभ के रखियो। वो कहने लगे भाई असीं टूमां तेरियां की करनियां ने बीबा, तू अपनी सस नूं फड़ा जा अपनी होर किसी नूं फड़ा, असीं की करनियां ने? वो कहने लगे बाबा जी उतों को पता लगा उन्हें कोई ऐसी सी की चाल कि तुम बाहरों अन्य से वो चीजा कहने लगे भी संतां ने कोई रख दी कुछ, संतां ने मना कर दिता भाई असीं कोई चीज थोड़ी रखनी नहीं। इतों उन्होंने राय पहले ही सी उजाड़न की संतां नूं। इतों महापुरुष फिर सीधे पटियाले कौरियां चले गए से, असीं कौरियां रहे हैं कई बारी 2-2 महीने 4-4 6-6 महीने रहे हैं कौरियां उधर दिड़बे कोल, उत्थे बाबा जी चले गए, उत्थे तो फौजी बहुत से उन्होंने, उत्थे फिर संतां दा भोरा सी, सवारा सी, गुरुद्वारा भी उन्होंने दा सी। इहो जिहे महापुरुष सी बड़े तकड़े करने वाले। सोने एक लड़का दिता, उन्होंने दिते बथेरे, दिवान पाठ कराने आउंदे हुंदे,
कहने आ जिहड़ा सुनक्खा जिहा मुंडा है गभरू सी दाढ़ी वाला बाल बच्चे वाला कहने महापुरुषां ने दिता सी। उहदी फिर मैं उहनूं गल पुछी उहदे बाप नूं नंबरदार नूं मैं कहा किस तरह हुई सी कहानी। कहने साडे चवारे च बाबा जी महीना महीना रहंदे हुंदे सोहना पिंडा पटियाले नाल ही ते उत्थे कहने मेरे साडे कोल बच्चा नहीं सी कोई प्रसादा सिखाउंदी है मेरे घर वाली बेनती करती चवारे च कहने बाबा जी मेरे ते कृपा कर दो। खुश होकर कहने लगे दस मेरे को किहा जिहा मुंडा चाहिए। कहने मैं हेठा रह करना दी अपने घर वाले नाल भी बाबा जी खुश होए कहने ने भी दस किहा जिहा मुंडा चाहिए किहदे वर्गा। कहने मैं आख्या चल फिर आप किहदे वर्गा कहना इन्हां वर्गा तो सुनक्खा नहीं कोई सुनक्खे बहुत से हो बाबा बिशन सिंह जी। कहने फिर आप कहने बाबा जी छोटे वर्गे ही हो गए। कहने इसी दुनिया जाके अजे बाबा जी प्रसादा सकते ही ने। कहने देखे किहदे वर्गा चाहिए हस के कहने हाँ महाराज देखे है। कहने चंगा हथ तो आते कहने दसो किहदे वर्गा चाहिए दिखाओ तो सही मैनू। कहने महाराज छोटे वर्गे ही चाहिए। कहने अच्छा चंगा फिर वो हाजी उसने दर्शन नहीं किते संत महाराज भी कहने ਉਹਦੇ वर्गे ਸੀ आ मुंडा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ लंबा जवान है उन्होंने लिखता भी चंगा मेरे वर्गा ही होगा। फिर इन्नी शक्ति के मालिक से साथ में बाबा बिशन सोरी ख्याल उत्थे लोग संत महाराज जी उन्होंने जथेदार जथे दे विच कीर्तन करते होंगे उतो भानरे चले गए। कहने से संत महाराज छोटे कहने उत्थे कहने उन्होंने लोगों को घूर के कुट के गेड़ा दे के सारे खुच खुच के लिया के अमृत छकाया। अमृत छका के कहा भी असीं साल वाल नूं आके देखांगे जे किसी ने अमृत भंग किया तो उन्होंने कुटांगे। एक सन तुरन लग्या मखौलिया जा बुढ़ा कहने लगा कहना भाई जी तुसीं जब चले जाओगे ना मैं वो किली ते टंग दूंगा आए तो फिर पा लूंगा छोटे साल भर नूं ऐ पा लूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग सीगे कहने मैनू कहना रोज ही कहना करे भाई जी तू टोटका बड़ा सोहना पढ़दा पौड़ी पढ़दा ना तो मगरों श्लोक तो कहने भाई जी तू टोटका बड़ा सोहना पढ़दा। जल्दी सारी सारी रात संत महाराज जी सुधा सर मोती बाग दे कोले सुधा सर है गुरुद्वारा जिथे नौं पातशाह महाराज जी आके बैठे सीगे नाल ही मोती बाग दे जिधरों जाइए शहर वालों अंदर वो सुधा सर संत महाराज पढ़ते से बड़े उत्थे सीगे दुन्ने रल के साथ में सारी सारी रात उत्ते इन्होंने सिमरन भजन करना तां किते संत बने जांदा तां संतां दा वचन मनण जोकरा हुंदा इंसान। जेड़ी वस्तु लैन तू आया इस तरह संत महाराज जी पटियाले कहने मैनू फिर बाई जी ने कहा बाई जी होंगे अपने राणे साहब ही रहे ने जरतौली की मंडी के कोल पिंड सी जरतौली दे से बड़े बाबे तो बरस आए थे बड़े सीधे साधे साधु सीगे। वो मैनू कहने लगे कि चल तेन भी उपदेश दवा लेवा मैं संतां तो रेवू साहब जाते तो सारे जथा जाता सीगा 20-25 तकन मैं भी चले गया नाल। मैं आख्या महाराज मैनू उपदेश संत महाराज छोटिया तो बड़िया तो पहले ले से महाराज छोटिया ने पर नौकरी करते रहे सीगे उपदेश उत्थे भी बहुत सी कौरियों के जैलदार हो रही कुल्ला सो हो रही बरियाम सो हो रही राम सो हो रही सारे उन्होंने जानना बजुर्गों ने जब मैं कौरियों गया सी बापड़ियों बाहर नहीं सी रहना उत्ते प्रसादा दोपहर का ले आना ये सारे संत महाराज बड़िया के सेवक सीगे महाराज राजे साहब वाले भी सीगे सारे मेरे नाल 20-25 जिद में मैं जाना बाहर उन्होंने मैं तो इन्ना सड़क जिन्नी दूर दूर रहना मैं दूर रहो सारी सारी दिहाड़ी उन्होंने उत्थे भजन करना इन्नी उन्होंने लगन थी बजुर्गों बाल बच्चे वाले सारे तां उन्होंने बाखब है सारे उत्थे बड़े श्रद्धालु से होती मरदान के कुत्तियों की पूजा करने वाला पिंड है वो ऐसे श्रद्धालु है। तो संत महाराज जी सोडा उन्होंने जाके उपदेश दवा दिता कहते सी वो भजन करने वास्ते संत महाराज जी मेरे को कहते आ जाते जब जी मैं लैके घोड़ा बन गई पहले हसते होंगे मारे कहते छोटे संत चुन्नी जी लैके कॉलेज के विचों मेरे को आ खड़ते चुपचाप बोलते किसी नाल नहीं से कहते संत महाराज बड़े को आके मेरे कमरे के कोले कोले खड़ जाना मैं घोड़ा बन्नना
मैं कहने चलीए, कहने हाँ चलो। मैं आसन चक लेना, बाई जी कहना मेरे घोड़े में तू पाई छोले पा दी। असी तड़के 2 बजे आना, कहने नहा के। उस वजह से नहा के फिर 2 बजे आना, सारी रात उत्थे बैठ के तपस्या करनी। मगर मोहे सुननिया हर प्रसंग बैठड़िया, तिनकी शोभा कैगणी साहिब मिलनिया। जे ऐ रल के ਜਿਹੜੇ भजन करते उन्होंने तद तो उन्होंने तकदीर इकट्ठी बनती है। तदे सारी उम्र इको जी ला दी। हंसा मंगो उत्थे बैठ के सारे होर सारे जाते से, पर जिन्ना समा संत महाराज दुन्ने लाने थे उन्हें होर कोई नहीं सी लाउंदा हैगा। संत महाराज जी करनगे सी कोठे ते बैठ जाना, सिमरन कर लग्या ने। एक भाई जी ने एक मैं कहने लोगों ने कहना वो की करते हैं, कहने कोई शब्द की आराधना करते हैं भी हौलदार छेती बन जाइए। कोई लोगों ने तो कहने यही कहना भी हौलदार बनने खातर ही खंडी पाठ करते हैं। वो नहीं है। याददाश्त खेलना करता होंगे कलकत्ते से सी, बहुत बड़ी सी अपना 6 मील की क्रॉस कंट्री, बहुत लखनऊ तोला, सारा यूपी एरिया, सहारनपुर तोला, सारा इधरला बंगाल बिहार उड़ीसा के सारे खिलाड़ी इकट्ठे हुए गए। सब का भी पता लग गया भी इतने बहुत बड़ी टक्कर लगी हुई है। साढ़े गुरुद्वारे के भाई जी होंगे संत महापुरुष, बहुत अच्छे करने वाले महापुरुष थे बाबा करनैल सिंह होरी। गुरुद्वारे च भी इस तरह ही गुरुद्वारे के जिम्मेवार जोड़े होंगे ने, उन्होंने गुरुद्वारे साहब 5-4 पत्ते पढ़न जाना, होर जी दोपहरे जाना गुरु महाराज दे। जब मैं उठ के बाहर निकलिया बाहर, कहने लगे कल दौड़ है। महाराज जी कल नहीं है, कल तो कच्चिया जी दौड़ा नहीं है, 6-7 दिन पक्की दौड़ा। सारे खिलाड़ी आए हुए कहने हाँ देखे ने अज मैं ग्राउंड च बहुत सारे खिलाड़ी इकट्ठे हुए। महाराज अद्धी इंडिया इकट्ठी हुई हुई है इतने, सारे फौजी हुए सब इकट्ठे हुए ने, बहुत दूर दूर तो ला। मैनू कहने उड़िया फिर चिट्टा उन्होंने मैनू सिमरना दे दिता खुश होकर। उन्होंने मोढ़े ते हथ धर के कहने जब आथने पैना होया करू ना, उदो 1 घंटा वाहगुरू 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 एक एक मनके ते करी जाया कर, तेरी कहने फतेह होगी, सारे तो मात पा देगा। वही गल हुई जब मैं बैठ जाना ने, सारे मखौल करने खिलाड़िया ने, लै कहने हूँ कहने लत्ता नप्पू है रब दियाँ ताई मूहरे आऊगा। वही गल हुई जब देख करके गए तो बाबा जी गड्डी ते बराबर जान, 4 मील तक बराबर गए बाबा जी साडे नाल। और ब्रिगेडियर जनरल भी जाते होंगे, मेरे तो लवे रहते सारे और खिलाड़ी कदे कोई हरेक सब अफसर की गड्डी नहीं मेरे नेड़े होंगी सी, इन्ना प्रेम सीगा कुदरत वालों। जब ब्रिगेडियर साहब के चवारे के मूह की फोर्ट विलियम किला है कलकत्ते समुद्र के किनारे, उतों नहीं लंघना सी। उत्ते माई खड़ी सी ब्रिगेडियर ते जनरल के घर वाली, उन्होंने फुल घेरते। उतों बाबा जी फिर सीधे ग्राउंड में गड्डी लै गए। असी 2 मील होर गां दी सड़क तो मुड़ना सी। जब मील तो सीधे हो गए, बाबा जी को दूरबीन है, गड्डी ते खड़े ने उच्चे, कहने 5 जने इको जे चले आ रहे हैं, ये नहीं पता भी केड़ा अगे आएगा। बाबा जी ने संगत में स्पीकर लगा तो उच्ची दे के कहता कहने रंजीत सिंह दी रुमाल दे चारे कोने अजे तहानू हवा नाल खड़े नहीं हुए, होर सारे दे जोर लगे पे ने। कहने जदों दी रुमाल दे कोने खड़े हो गए उन्हें निकले आना सारे तो मूहरे। वही गल हुई साध संगत जी। ऐ कहते महापुरुषों की आशीर्वाद नाम जपण दे नाल सब कुछ ही हुंदा। ख्याल उत्ते लो बाबा संत महाराज जी कहेंगे सानू कहने भी रब दी लत्तां नपदे ने भी हौलदार बन जाइए। परमेश्वर का सिमरन करके मिलता तो सब कुछ ही है, पर निश्चय की लोड़ है भी छोटे दर्जे से खड़ के की मंगता है। जे उच्ची निगाह तो उच्ची भावना तो की मंगता है। साध संगत जी सिमर प्यारे नू सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमर प्यारे नू सिमरो सिमर सिमर सुख पावो।
शक्ति है वो लोगों ने पाला। संत महाराज जी आप दसते होंगे कह लगे सानू जब उठ के उत्थे बैठ के कोठे ते अपनी बैरक ते भजन करना कहने झूंगड़ माटे मारी बैठे ने हौलदारियां भालते ने छेती छेती पर उन्होंने की पता सी भी की करते साडी भावना की है उन्होंने तो पता नहीं सी। अखीर संत महाराज जी कहेंगे एक दफा मैं उत्थे गया तो कहने लगे फिर संत महाराज जी बड़े उत्तर संत महाराज के चरणों च पहुंच गए सीगे। बाबा हीरा सिंह लैके जद अपना जी ते बाबा मस्तू वालियां दे दीवान लगे हुए संत महाराज बड़िया ने मैनू दस्या कहते समा आउंदा हुंदा ना जिवें खरबूजे दे बीज कढ के आपां परे रख दिंदे आ रुग भर के ऐ असर हुंदा हुंदा कीर्तन दा कथा दा महापुरुषां दे वचनां दा जां दर्शनां दा वो अंदरों सारा कुछ कढ़ के जो दुनिया का अलम गलम परे छड़ देंगे ने फिर नहीं किसी पासे हिलता होंगे ये संस्कार मुताबक होंगे वो नहीं होंगे बनौटी नहीं होंगे जो कोई कहे मेरा कालजा तू कढ़ ला ऐ नहीं निकलता होंगे वो तो संस्कार ही होंगे ने इस तरह के। तो उन्होंने कहने लगे मस्तू वाले बाबा ने मैं दर्शन कर गया मोती बाग दे विच पटियाले भुपिंदर सो लिया होंगे महीना महीना राजा पटियाले वाला कहने जब संत महाराज ने मैं दर्शन करके बैठ गया संत महाराज जी कहने लगे उधर दिल नेड़े आ गए मिलाप दे की हालत हुई कीर्तन तो अगे भी सुनता हूँ मैं कहने लगे उधर है गया भी कहने मेरा भाई ना संत महाराज जी ने जिम्मे उन्होंने एक्शन सीगे संत महाराज जी दे समझाउण दे एक्टिंग सीगी हत्थां दी जबान दी बुल्लां दी नेत्रां दी ते अपने जो सारी एक्टिंग दे नाल वचन जब पूरा खुश होकर करते हुंदे सीगे उदों इस तरह दे सी पूरी झलक जी दिखा गए ये खड़े हो गए मैं हजूर दे सामने खड़ा हाँ वचन करते ने वचन सुना रहे ने कोई संस्कार मुताबक दे चलते सीगे। कहने लगे भाई जब मैं संत महाराज दे चरणों च मूहरे बैठ गया ताबा बैठ के कीर्तन करते सीगे चौर करी जाते ने कीर्तन शब्द लाते सीगे विचार सुना सीगे थोड़ी जी सुना दे तो बद नहीं सुनते भाई आप ही समझ लो तुम विचार कर लो ऐ कह देंगे तो रागी साज भी आने ते बराबर बैठे। कहने जब उन्होंने एक वचन यह किया वचन कहना किया कहने लगे वो वचन मेरे अंदर चले गए संत महाराज कहते अंदर चले गए कहने जब बाहर जब सोचते सोचते मैं सोचा 2 मिनट के जल्दी मेरे सारिया अंदरों हथ पा लिया बाबा जी ने कोई वचना नहीं जाती मस्तू वाले ने कहने संत महाराज मरोड़ा दे के जिम्मे कोई चीज में मरोड़ा दे के कोई गल मरोड़दा कुकड़ का या कोई बूटा पड़दे गेड़ा दे के ऐ कहने मेरे अंदर हथ जो जिम्मे पा लेंगे उन्होंने वचना ने ऐ झटका जो मार के मरोड़ा जा दे के मेरा सारा कुछ अंदर अंदर कालजा बाहर कढ़ के छड़ दिता। संत महाराज मैं एकदम खाली हो गया इतना आनंद वजया मैनू कहने सुझे कुछ ना पर मस्ती पूरी अरदास हो गई इस तरह ही होगा कोई फुरना नहीं कोई पढ़न का फुरना नहीं कोई किसी किते जान का फुरना नहीं किस सीधा ही कहने मैं बाबे ध्याने के दर्शनों आ गया पे रहने महापुरुष सेवनी भूमिका वाले तो बाबे ध्याने का टोबा वजदा तो तो उत्थे गुरुद्वारा बन गया अनारदाने चौक के नाल ही अंदर पटियाले के विच है वो हाथीखाने के मूहरे उत्थे पै रहिंदे हो पुरानियां आउंदियां कोई लड्डू खवाउंदियां कुछ करदियां नवा जांदियां और इस तरह बोलते नहीं कहना किते किते बोलते थे जे किसी ने माई ने आ जाना भी मैनू पुत्र चाहिदा आ गई बिस्वा आ गई धन नूं बदनाम करने खातर आ गई पंजे वचन करके ओहदा घर भी पूरा कर देना पर ऐसे वचन बोल जाते हुंदे सीगे।
तो उन्होंने दर्शनों में आया, कहने मैं महाराज जी कहने लगे, 2-3 जने इकट्ठे हो गए, मैं उठ के बह गए, जब मैंने नमस्कार की उठ के बह गए, गोडे सिर पाई पे रहने से, क्यों अल्फनंगन से हो? कहने जा जल्दी चलो, कहने मेरे वाले इशारा करके छेती कर, वक्त हो गया, जब आजा नहर के किनारे तेन चंदन उड़ीकदा, चंदन बनाने वास्ते। मैं इन्हें कहा हीरा सिंह नूं लैके चंदन का बिरवा भला बेड़ो टाक पलास, ओ पे चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। सोडा जा 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਮਿਣੀਏ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਸੋਡਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 52 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, 4.25 ਫੁੱਟ ਦਾ। कितने कितने सिमल किड्डे किड्डे दरख्त बरोटे जंगल च खड़े होंगे ने, सारे नूं चंदन बना दिंदा, सारे नूं विचों चंदन की वासना आउण लग जाती है। अपने शरीर चों पाप सड़दा, रात नूं हवा उहदे नाल सारे नूं सुगंधी चढ़ जाती है। संतां दी संगत नूं गुरु जी ने चंदन दस्सिया है। चंदन हुंदे ने, बाबा ढलना कहणगे जाओ चंदन उड़ीकदा सुनो, खुश होकर कहने मैनू कहने जाओ चंदन उड़ीकदा चंदन बनाने वास्ते। आप जी तो उत्थे पहुंचे, पहला पहुंच गए थे बाबा संत महाराज जी सोडिया तो। संत महाराज जी कहने जिस वक्त असी पटियाले रहंदे 4 महात्मा रहंदे थे पटियाले दे आले दुआले। एक महात्मा सोहणदास, एक साहबदास, एक बडूंगर, एक बाबा धन्ना। सारे ही ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष सीगे, सारे दी दर्शन कहने करते रहे। बडूंगर सीगा अपने सिर ते मंजा रखदा हो महात्मा बडूंगर। जे किते राजे भुपिंदर ने हाथी ते मूहरे जा बग्गी ते उन्होंने मूहरे आ जाना, फिरनी ते फिरी जांदा पटियाले दी बाहरली सड़क ते, जिथे जी करदा अपना मंजा ढा के भजन करते आराम करते। उन्होंने राजे ने कई बार संत महाराज आदि पूछना, महात्मा जी कोई ठिकाना बना लो, मैनू सेवा दे दो, जगह पा देने, एक थां टिक जाओ। वो बोले तू किमें दे देगा मैनू, मेरे तो सारे पाए हुए ने, मेरे ने और किधर है। अखीर उन्होंने बडूंगर की कोठी कहने, तो बडूंगर मोतीबाग के मूहरे है, जो मंदिरा कॉलेज निकलीए शहर च निकलीए, मोतीबाग के मूहरे सज्जे हथ बडूंगरा का खेत है, खूह है बडूंगर, वो देता वो कोठी देती महात्मा ने, उन्होंने राजे ने उन्होंने महात्मा जो सोहणदास सीगा ये अपनी मौज च ही रहिंदे सीगे। साहबदास भी मौज च ही रहिंदे सीगे, धरना तो भी अल्फ लंघन सी। जिहड़ा सोहणदास सीगा ये अपना रेशम की लंगोटी हुंदी, रेशम की कफनी हुंदी, चरना तक शीशी रखते सेंट की, खुंडी दे विच जगह बनाई सी, उहदे सेंट की शीशी जड़ लैनी, रुमाल हथ च रखना, किते किते बाजार दे विच दी किते किते लंघ जाना।
जब भरिया बाजार होना, बिसरी लंघना, दुनिया ने भज भज के आना, पर बोलना किसी नाल नहीं, किसी तो खाना भी बाहर नहीं निकल जाना दर्शन दे के। उन्होंने को कहते कई बार सेवा करनगे, तो उन्होंने यह सीगा भी 3 महीने एक दरवाजे तो बाहर रोही बियाबान 3 महीने दूसरे दरवाजे तो उत्थे घूमते रहते थे। बाबा साहबदास से जोड़ा उन्होंने कराचे वाले साहबदास से वो किते दूर भी चले जाते सीगे, जिथे जाते जिले च जाना, डीसी नूं सद लेना, सुपरडेंट नूं सद लेना, और आओ आ खूह साफ करो, इत्थे रहूगा संत हुण, तंबू ला लिया इत्थे वध के, जिन्हें ना बचन वो शराप दे देना उन्होंने, तंग को कि दुनिया ने बड़ा उन्होंने फिर सेवा करनी। ऐसे वो महापुरुषों की संगत। संत महाराज जी कह लगे भाई असी तो जिथे पढ़े नौकरियां की उत्थे हर वक्त ही महापुरुषों के दर्शन एतवार तो जरूर ही करते सारे महापुरुषों के, नहीं तो नहीं। फिर संत महाराज जी ने बड़े बाबा ने उत्साह वाला ने दर्शन करना आया, कहता भाई हुण फौजी है, घोड़ी की सेवा तय करनी है, नौकरी छड्या। संत महाराज जी कह लगे बहादुर सिंह जी रेव साहब वाले, तो कहने मैं बेनती की महाराज जी जिन्हें आप जी का हुक्म है सिर मथे, पर उन्होंने मैनू छड्डना नहीं है। संत महाराज कहने जा तू अपने फौज के जमादार नूं कह, प्लटून कमांडर नूं बई किहड़ी शर्त ते छड्डोगे, वो शर्त पूरी कर दो। जब उन्होंने पूछा भी मेरी नौकरी मैं इत्थे खत्म है, मैं सेवा जाणागा संत महाराज जी दे, मैं उत्थे लेखे लाउणी हैगी, जितनी देर तक गुरु दे लेखे नहीं लगती यदी उम्र यदा सारा कुछ तन मन तन वो परमेश्वर मंजूर नहीं करता। मंजूरी इत्थों ही हुंदी है, गुरु दे लेखे ला ले परमेश्वर नूं सारा कुछ मंजूर आ जांदा हुंदा। लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे, लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे, लेखे च ला ले वो मंजूर हो जा भी लेखे च है। एक दफा महाराज जी कुर्सी ते कली बैठे ने, दास चरणों च बैठा है, अंबेठ बचन कर दे तो पहले लगे दूर दूर तक संगतां खड़ी होंदियां, राणे साहब की गल है। बीबी मिंदर ते माई मुस्तानी एक बनत यही होंगी, उन्होंने बहुत अंशे भी कर जाती है, आपदे मुस्तानी रहिंदी सी उत्थे। ये आ गए तो नमस्कार करके बीबी मिंदर जब बैठ गई, मुस्तानी ने सिमरना भेंट करता, रोज सिमरना भेंट जमाला एक करती होंगी, तो महाराज जी बैठ गए, बचन चल पे, मैं आपके वचन मुका ले, मैं चलो बह गया। बीबी कहने लगी महाराज
लेखे च लग जावे साडी बीबी मिंदर कहने लगी। महाराज जी कहने बचन करने तो बथेरे तकड़े होंगे ने, मेरी लेखे च लग जाए, मेरी लेखे कब्जा नहीं ना छड्डदे आपदा। महाराज जी ने वचन किया। उदास हो गई बीबी। मारे फिर क्या कहने आम बुढ़िया कहने भाई घर बार तो तेरा जिद मखनी पई है ना, कोठी में हथ ना लाई। घर बार तेरा, कोठी में हथ ना लाई। सन महाराज जी कहने धन मन गुरु का, कब्जा आपदा। कुंजियां कहने आपदे कोले। जब कुंजियां लिया बीबी एकदम उठ के खड़ी हो गई, अखा च पानी आ गया। कहने महाराज कुछ भी नहीं है कोले, आप तो सब कुछ जान लो, क्यों फोल फोल के। तो पक्की गल है तो महाराज जी आप सब कुछ जान लो। चल महाराज जी सिर ते हथ रखता, कहने मैं तो सुबह के कहना मैनू कितने पता नहीं। महाराज जी कहने मैं दसो ये जेड़े जीव दे खुश होकर सिर ते हथ धरते मंजूरी करके भी लेखे लग गया। कहने मैं कहना जानता नहीं हाँ। महाराज जी कहने मैं तो वैसे ही गल करदा भी दुनिया की ये रीति होंगी है भी तन मन तेरा कब्जा मेरा। कहने मैं तो यूं कहना भी लोगों की ये इरादे होंगे ने, कहने तो तकड़े उन्होंने कमाया नहीं जाता होंगे। महाराज कहने मैनू तेरी बाबत कितने पता नहीं है। फिर उन शांति आई बेगी सत्संग जी भी लेखे मंजूरी भी मूरे हो जाए ना भी हाँ ठीक है, फिर जीवन होंगे। तो विचार कल सुनावे। सुना हो गया संत मार की पवित्र याद के तन है तन है तन है गुरु नानक साहिब तन
श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक नहीं ध्याए फिर अंगद गुप्ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइया सिरठे सब पजाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन आवे धाए सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होना सहाय श्लोक आपे जाने करे आप आपे जाने रास किसे अगे नानका करे कीचे अरदास सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु। दसां पातशाहियों ने पावन पवित्र स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार दा ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु। हजूर दे पंज प्यारे चार साहिबजादे चारी मुक्ते पंजां तख्तां ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੁਧਾਰਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਤਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। इन्हां प्यारियां सचियारियां समूह शहीदां मरीदां महापुरुषां दी पवित्र करनी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु। में सबत खालसा जी की अरदास है सबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावे चेता आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा साहिब तहां तहां रचा रियायत देख तेग फतेह वर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल वाले बोलो जी श्री वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत फत के राखे अकाल पुरख वाहिगुरु सिखां नूं सिखी दान रहत दान विवेक दान भरोसा दान दान असर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इस्नान।